हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट फंक्शन। और स्क्वायर रूट फंक्शन कमाल का फंक्शन होता है। इनका एक अलग तरीके से बिहेवियर होता है। हम इस वीडियो में इनका डोमेन, रेंज और ग्राफ और इनकी बिहेवियर को समझेंगे और एक क्वेश्चन हम लास्ट में सॉल्व करेंगे ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर रूट से मिलवा दूँ। y इक्वल रूट एक्स कुछ ऐसे दिखते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है। पिछले क्लास में आपको बता रखा था जो x होता है ना, एक्स वाई पूरे कैलकुलस में ये घूमते रहेंगे। यहाँ फंक्शन में भी एक्स वाई का काम है। तो x को इनपुट ले सकते हैं आप। इनपुट में जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो x पे पुट करेंगे। ठीक है। और इसे हम लोग डोमेन बोल देंगे। ठीक है। इसी से हम लोग डिसाइड करेंगे डोमेन। y की बात कर लेते हैं। y जो मिलेगा ना, अब देखिए x पे कोई भी वैल्यूज रखिएगा तो हमको y इक्वल मिल जाएगा, मतलब कि y आउटपुट देगा। आपको समझ में आ रहा है ना आउटपुट? क्योंकि यहाँ पे अगर 1 लेते हैं ना तो y इक्वल 1 आ जाएगा। इसका मतलब y का जो आउटपुट आया है वो y मिला है। ठीक है। तो इसे हम लोग रेंज घोषित कर देंगे, मतलब कि रेंज इसे हम बोल देंगे। ठीक है। तो ये दो चीज़ हमने पिछले क्लास में बता रखा था और ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इस पर ध्यान देने हैं। ठीक है। इसको समझ जाइएगा तो सारा गेम समझ जाइएगा। अब देखिए थोड़ा मैथमेटिकल देखते हैं। डोमेन और रेंज ये सब निकालने के लिए आपको कुछ वैल्यूज पुट करने होंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं। पॉजिटिव नंबर चलिए 1 ले लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। 2 लेते हैं 1.414। यहाँ पे 9 ले लेते हैं 3 आ जाएगा 25 5। क्लियर है? 400 तो 20 मिल गया। क्लियर है? तो सारे पॉजिटिव नंबर देख रहे हैं इनपुट में हम ले सकते हैं। क्लियर है? इनपुट क्या है? एक्स वाला, और एक्स पे हम जो भी वैल्यूज ले रहे हैं वो सारे एक नेचुरल नंबर है, सारे पॉजिटिव नंबर है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर है। चाहे पॉजिटिव इंटीजर बोलिए चाहे पॉजिटिव रियल नंबर बोलिए। ठीक है। तो अब देखिए पॉजिटिव नंबर तो सारे ले सकते हैं, इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। क्या जीरो ले सकते हैं इनपुट में? बिल्कुल ले सकते हैं। स्क्वायर रूट जो होता है ना जीरो का, वो जीरो नहीं होता है। तो चलिए एक चीज़ तो मालूम है, इसलिए पूरे होल नंबर हो गए, जीरो भी और सारे पॉजिटिव नंबर भी। क्या नेगेटिव नंबर ले सकते हैं इसके अंदर? नहीं, इन नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है। नॉट डिफाइंड। स्क्वायर रूट जो है ना वो अपने अंदर निगेटिव पार्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो बोलता है ना ही हम इनपुट में लेंगे और ना ही कुछ आउटपुट में हम देंगे। तो एक नेगेटिव नंबर से ये बहुत दूरी बना के रखता है, ये अपने अंदर एक्सेप्ट ही नहीं करता है निगेटिव वाले पार्ट को। ठीक है। तो ये नॉट डिफाइंड। तो आपने देखा नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ए लेता है अपने अंदर और जीरो लेता है। तो इनका बिहेवियर आपने समझा, ये नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर और जीरो एक्सेप्ट करता है। तो बिहेवियर इनका कैसा होगा कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन होगा ना वो जीरो से ग्रेटर और इक्वल होगा। ये अपना बिहेवियर इस तरीके से दिखाता है। ठीक है। और ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको मैथ्स सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट स्क्वायर रूट फंक्शन का। दूसरा पॉइंट है इनका डोमेन बता दीजिए। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन देखिए कैसे डिसाइड करते हैं। जो भी इनपुट लिए हैं ना, जो भी ये इनपुट लिए हैं इसी से डोमेन डिसाइड होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाले पार्ट नहीं हुआ है इंक्लूडेड, सिर्फ पॉजिटिव नंबर और जीरो हुआ है। ठीक है। जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर इनपुट के तौर पे लिया गया है। तो इसको हम डोमेन बोल सकते हैं 0 to इनफाइनाइट। 0 to इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे आपको बता रखा था पिछले क्लास में हमेशा ओपन लगता है। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन लगता है और जीरो पे क्लोज लगेगा, क्योंकि आउटपुट में जीरो आ रहा है। क्लियर है? सॉरी, डोमेन है ना तो इनपुट से लिया जाता है। ठीक है। तो इनपुट में जीरो एक्सेप्टेबल है, इसीलिए इस पर हो जाएगा क्लोज सर्कल। ठीक है। क्लोज इंटरवल लग जाएगा और इस पर इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन रहता है।
डोमेन की बात तो हो गई। अब आपको तीसरा रेंज जानना है कि इसकी रेंज क्या होगी। रेंज में थोड़ा ध्यान दीजिए। रेंज देखिए, ये जो आया है ना, ये जो मिला है ना हमको आउटपुट, ये डिसाइड करेगा रेंज। ये y की वैल्यूज है सारे, और y को हमने यहाँ पे बता रखा था कि आउटपुट और इसे रेंज में इसको रेंज में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 भी आ रहा है और सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं। क्लियर है? आप जितनी भी बड़ी वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे उतनी वैल्यू पॉजिटिव नंबर के आने की संभावना हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन लगता है और 0 पे क्लोज लगेगा। ये इनके रेंज हो गए। 3 चीज़ आपने इसको याद ही कर लेना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इनकी ग्राफ के बारे में कि एक ग्राफ कैसे बनता है इनका। क्लियर है? अब देखिए, एक्स वाई हम सबसे पहले एक प्लेन में लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। देखिए, ये होता है सेंटर पॉइंट 0,0, यहाँ एक्स वाई दोनों 0 होता है। अब देखिए, यहाँ पे हमने 0 लिया तो 0 आया, इसका मतलब इस लाइन से पास होगी। ठीक है, इस लाइन से ये पास होगी। हमने 1 लिया था तो 1 आया था। अगर हम यहाँ पे 1 ले लें एक्स की वैल्यू, तो वाई भी 1 ही ले गया था, मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ से पास होगी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे 2 लेने पे 1.4 आया था, 1.414 आया था। तो यहाँ पे 2 अगर ले लें तो 1.4 समथिंग कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला लाइन यहाँ मिलेगी आगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे 9 लेने पे 3 आ रहा है, 4 लेने पे कितना आ जाएगा, 4 लेने पे 2 आ जाएगा। ये 4 लेके एक बार देख लेते हैं, एक 3 है एक 4 है। x4 लेने पे y हमको 2 मिल रहा है। ठीक है, y 2 मिल रहा है। इस तरीके से आप ये लाइन देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या नेगेटिव नंबर आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि ये इनपुट में लेता ही नहीं है, तो आउटपुट में क्या देगा। ठीक है, 0 से पास होगा और सारे पॉजिटिव नंबर देखिए, आप नंबर बढ़ाते चले जाइए, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इनका ग्राफ जो है ना, कुछ इस तरीके से बन रहा है, कुछ इस तरीके से इनका ग्राफ बन रहा है, ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल स्क्वायर रूट फंक्शन x की ग्राफ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया डोमेन, रेंज। मैंने देखिए इसमें क्या क्या आपको बताया है। मैंने कहा कि ये इम्पोर्टेंट है, x को इनपुट और इसे डोमेन भी कहा जाता है, y को आउटपुट, इसे रेंज भी कहा जाता है। और इनकी वैल्यू मैंने इसलिए कोई नंबर लेके पुट किया ताकि ये बिहेव कैसे कर रहा है ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आपने देखा ये बिहेव कर रहा था कि 0 से ग्रेटर और इक्वल इनपुट लेना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बिहेव करते हैं और क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करूँगा। और डोमेन देखिए 0 to इनफाइनाइट, डोमेन क्या होता है, जो x पे हम इनपुट लेते हैं, तो 0 से इनफाइनाइट भी हम वैल्यू इनपुट में ले सकते हैं। और आउटपुट भी हमको कितना मिल रहा है, 0 to इनफाइनाइट मिल रहा है आउटपुट। इनफाइनाइट पे आपको बता दें हमेशा ओपन लगता है, और 0 इंक्लूडेड है, मतलब इनपुट में भी आ रहा है तो यहाँ वो क्लोज, आउटपुट में आ रहा है तो यहाँ क्लोज। ठीक है, और इनका ग्राफ आप देखिए किस तरीके से बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में कि इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया y इक्वल रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड डोमेन। इनकी डोमेन निकालने हैं। ठीक है, अब डोमेन तो आपको तो मालूम है इनकी बिहेवियर के बारे में, ये कैसे बिहेव करते हैं कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टर बना लेते हैं, 5 माइनस एक्स
5 प्लस एक्स। ऐसे बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। छोटी छोटी बातों को आप क्लियर करते चले जाएंगे, आपका मैथ शानदार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ मैंने बता रखा था पिछले क्लास में कि आप फैक्टर बना लीजिए पहले LHS वाले साइड पे, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले फैक्टर बना लीजिए और राइट हैंड साइड 0 कर दीजिए। ठीक है, अपने आप से नहीं करने, क्योंकि बिहेवियर के अब कौन सा मशीन है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, मशीन हमारे पास कोई भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन आ सकता है, स्क्वायर रूट आ सकता है, लॉगरिथमिक आ सकता है, सिग्नम आ सकता है, मॉडुलस आ सकता है, तो कोई भी फंक्शन हो हम उसके अंतर्गत ही कोई भी काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फैक्टर बना लिया और 0 राइट हैंड साइड में 0 है। अब देखिए अब आपको करना क्या है, पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है कि आपको रियल नंबर लाइन पे दिखाना है। रियल नंबर लाइन सपोज मान लीजिए, देखिए इनका क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, ये कब 0 होगा, ये कब 0 होगा, ये 5 पे 0 हो जाएगा। 5 यहाँ रखने पे 5 माइनस 5 0, मतलब ऑल ओवर 0 हो जाएगा। तो एक वैल्यू आ गया x की 5, तो ये हो गया इनकी क्रिटिकल पॉइंट। ये कब 0 होगा, -5 यहाँ रखने पे 0 हो जाएगा सारे, तो x इक्वल -5। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए सेंटर पॉइंट है 0 और यहाँ पे -5 ले लेते हैं और यहाँ पे 5 ले लेते हैं। तो देखिए ये रियल नंबर लाइन को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक देखिए, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, दूसरा में ये वाला पार्ट हो गया, तीसरा ये वाला पार्ट और चौथा ये वाला पार्ट। क्या ये वाला पार्ट एक्सेप्टेबल होगा, क्या ये वाला पार्ट एक्सेप्टेबल होगा? कोई भी नंबर इसमें से लेके चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इनके बीच का नंबर हम कोई सा ले लेते हैं, 10 ही ले लेते हैं, इनके बीच, इनके और इनके बीच का नंबर। यहाँ पे 10 रखते हैं, 10 + 5 15। 10 यहाँ रखने पे निगेटिव दे रहा है और ये बोल रहा है कि निगेटिव चाहिए नहीं अपने को जो भी चाहिए पॉजिटिव चाहिए, 0 से ग्रेटर चाहिए या इक्वल चाहिए, तो इधर वाला नहीं लेंगे। 0 और 5 के बीच के देखते हैं, कोई भी नंबर 3 ले लेते हैं, 3 रखेंगे तो ये 8, 3 रखेंगे तो ये 2। बिल्कुल ये वाला एक्सेप्टेबल है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाला इनके बीच के कोई नंबर ले सकते हैं। इसको थोड़ा देखते हैं, -5 और 0 के बीच का -1 ले लेते हैं, -1 लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और -1 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है, तो ये भी ले सकते हैं। क्या 0 ले सकते हैं? बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट ले सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट देखिए, यहाँ पे 0 रखिएगा, यहाँ पे 0 रखिएगा तो ग्रेटर आएगा। और 5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 5 माइनस 0 मतलब 0 के बराबर चाहिए भी अपने को। ठीक है, तो ये ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और इनके बीच के दोनों बीच के नंबर ले सकते हैं। ये नहीं, इधर वाला नहीं लेंगे, इधर वाला नहीं लेंगे। इधर वाला क्यों नहीं? क्योंकि -5 से बड़ा छोटा लोगे, -6 ले लेते हैं, -6 यहाँ रखेंगे तो देखिए 11 बन जाएगा और इधर -6 रखेंगे तो -1 मतलब नेगेटिव नंबर आ जाएगा। इसीलिए तो 0 को तो चाहिए नहीं, वो तो इनका कंडीशन है कि 0 से ग्रेटर और इक्वल होने चाहिए इनके और इनके बीच का। तो -5 से लेके 5 तक इनका डोमेन हो गया और दोनों इंक्लूडेड है, दोनों क्रिटिकल पॉइंट है, दोनों पे 0 होंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे तो दोनों इंक्लूडेड है, तो दोनों पे एक क्लोज इंटरवल लग जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से थोड़ा आपको आइडिया लगाने हैं। मैं कई आइडिया आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन फंक्शन के काफ़ी सारे हम लोग सॉल्व करेंगे, जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे आपके काम आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्क्वायर रूट फंक्शन। अगले टॉपिक में मैं कोई और फंक्शन लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने फंक्शन की टाइप हमने लिखा रखा है पहले क्लास में, आप नहीं देखे हैं तो इसको देख लीजिए एक बार, ताकि आइडिया लग जाए कि फंक्शन में कितने टॉपिक पढ़ने हैं। ओके।